एक लड़की रिया किसी लड़के कबीर को सड़क पर देखती है। उसे लगता है वो एक गरीब बेघर इंसान है। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, बस मेरे पति बन जाओ। कबीर मान जाता है। फिर रिया बोलती है, आज से तुम मेरे पति हो, हर महीने मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बस कभी कभी मेरे साथ दिखना। रिया पूछती है, तुम करते क्या हो? कबीर मुस्कुराकर कहता है, यही सड़क मेरा ही इलाका है। तुम यहीं रहते हो? हाँ। रिया समझती है कि वो गरीब है, लेकिन तभी कबीर का मैनेजर आता है। मैनेजर मतलब कबीर करोड़ों की कंपनी का मालिक है और बस अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है। रिया कबीर को उसके घर छोड़ने जाती है। रास्ते में एक बड़ी कोठी आती है। रिया पूछती है, तुम यहीं रहते हो? कबीर हंसकर बोलता है, हाँ। रिया सोचती है वो मजाक कर रहा है, असल में वही उसकी हवेली होती है। रिया खुद नया घर खरीदने जाती है। वहाँ उसकी सौतेली बहन और उसका बॉयफ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हैं। गरीब होकर घर खरीदने आई हो? रिया घर खरीदने वाली होती है, लेकिन बहन पैसे देकर सारे फ्लैट बिकवा देती है ताकि रिया कुछ न खरीद सके। रिया उदास हो जाती है। तभी सेल्समैन बोलता है, आज की लकी कस्टमर आप हैं, आपको 99.9% डिस्काउंट मिलेगा। रिया शॉक, असल में ये सब कबीर करवा रहा होता है। रिया कबीर से बोलती है, अब मेरे साथ घर चलना पड़ेगा, मेरे पापा मुझे जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। रिया के पिता उसे डांटते हैं, कहते हैं, तुझे करोड़पति से शादी करनी होगी। रिया बोलती है, आपको मेरी खुशी नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। फिर उसकी माँ की मौत और पिता के लालच का सच सामने आता है। रिया का पिता कबीर को गरीब समझकर मारने जाता है। तभी कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है, मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तभी मैनेजर और बॉडीगार्ड आ जाते हैं। सब बोलते हैं, ये कोई आम इंसान नहीं, ये देश के बड़े कंपनी के मालिक हैं, कबीर शर्मा हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। गाइस, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा मजेदार और धमाकेदार होने वाली है।